दिया है क्वेश्चन को। एनसीईआरटी 3.6 एक्सरसाइज 2 चर वाले रैखिक समीकरण पहला का 7वां क्वेश्चन। डेट है आज 11 है ना, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें इक्वेशंस बहुत सारे बने वाले हैं। क्वेश्चन देख लीजिए किस फॉर्म में है। 10/x + y + 2/x - y, 15/x + y और x - y सब देख लीजिए आप लोग, रिवीजन हो जाएगा। तो माना कि इसमें कैसे मानेंगे, युग में परिवर्तन करना है ना। 1/x + y बराबर क्या मान लेंगे, u, कुछ भी मान सकते हैं, तथा 1/x - y बराबर v। तो समीकरण क्या बनकर तैयार हो जाएगा, 10/x + y है तो क्या हो जाएगा 10u + 2/x - y है तो क्या हो जाएगा v मान लिया तो 2v बराबर 4 बनेगा समीकरण 3। ठीक है। पुनः 15/x + y, x + y को क्या माने, 1/x + y को u माने है ना, तो डायरेक्ट क्या लिखाएगा 15u, क्या लिखाएगा -5/x - y है तो क्या हो जाएगा 5v बराबर -2 बन गया समीकरण 4। इसको तोड़िए, समीकरण 1 में कितना से 5 से, समीकरण 2 में कितना से 2 से गुना कर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, तो लैंग्वेज देंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखाएगा 3 और 4 लिखाएगा। क्यों 3 और 4 लिखाएगा, क्योंकि 3 और 4 है ना, 1 2 को थोड़ी तोड़ रहे हैं। आदत हम लोग का हो चुका है 1 2 का, ठीक है, इसलिए 1 2 लिखा जाता है बराबर। चलिए 5 दहाई 50u, 5 दूनी 10v बराबर 5 चौक है ना था, और इधर 15 दूनी 30u - 5 दूनी 10v बराबर 2 दूनी 10v से 10v 50 30 जोड़ेंगे तो 80u बराबर है 20 में से 4 घट जाएगा ना, माइनस है तो कितना हो जाएगा, इसलिए u बराबर हो जाएगा 16/80, काटेंगे तो 1/, u का मान 1/5। अब इस u का मान डालिए, फिर u का मान u का मान समीकरण 3 या 4 किसी में भी रख सकते थे, 3 में रखने पर क्या है समीकरण 3, 10u + 2v = 4। चलिए तो 10 × u का मान है 1/5 + 2v = 4, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 + 2v = 4 और 2v = 4 + 2 बढ़ जाएगा तो, और 2v = 4 में से 2 गया था, इसलिए v = 2/2 काटेंगे तो 1। v का मान कितना आ गया। अब इसको डालेंगे तो देखिए एक और समीकरण बनकर आएगा, 2 समीकरण और बनेगा। चलिए चूंकि हमने क्या माना था 1/x + y बराबर u माना था, इसलिए 1/x + y बराबर u का मान कितना आया है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x + y एकम x + y = 5 बन जा, ये बन गया हमारा इक्वेशन। देखिए 4 के बाद 5th इक्वेशन यहाँ बना, पहले यही आंसर आ जाता था, लेकिन अभी आंसर नहीं आया यहाँ पे, कहा है कि ये x + y के फॉर्म में क्वेश्चन है, लगा दिया, इसलिए क्वेश्चन बता रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फिर 1/x - y का कितना मान माने हैं v, तो चलिए तो ये 1/x - y = v का मान कितना है
एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई कम x माइनस वाई इक्वल टू एक कम, ये बन गया आपका समीकरण। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया। अब इसी को तोड़िए कौन विधि से, बोलिए, सीधे विलोपन विधि से फिर से तोड़ना पड़ेगा। फिर लिखिए समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर क्या है समीकरण 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, समीकरण 5, और इधर है x माइनस वाई इक्वल टू 8। चलिए y से y x x जोड़ेंगे तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ रहा है इसमें। x का वैल्यू क्या आ गया 6/2, काटेंगे तो 2 तिहाई, x इज इक्वल टू 3। अब आंसर फाइनली निकला, देखिए। फिर x का मान समीकरण 5 तथा 6 किसी में भी रख सकते हैं, 6 में बोल रहे तो 6 में रख देते हैं। समीकरण 6 में रखने पर क्या समीकरण 6, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो 3 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 प्लस 3 बढ़ जाता, माइनस वाई बराबर 1 में से 3 गया था -2, माइनस से माइनस वाई का मान यही है। इसका एक और क्वेश्चन अगला देखेंगे, पहला वाले समीकरण का है ना, पहला का 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अंक डाल दिया ना, जैसे पीछे मैंने इक्वेशन बताया था, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, क्या चीज यहाँ अंक डाल दिया। और क्वेश्चन देख लीजिए 3x 1/3x प्लस वाई के फॉर्म में है ना, और इधर 1/3x माइनस वाई के फॉर्म में है क्या, तो इसी को मान लेंगे ना। माना कि 1 बटा जो बोलेगा उसी को 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या मान लेंगे u, तथा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v। प्रश्न से हम लोग बनाइए, चलिए इसको हमने u मान लिया तो क्या हो जाएगा, पहला समीकरण, तीसरा समीकरण निकलेगा u प्लस v बराबर 3/4, ये बन गया आपका समीकरण 1 2 के बाद तीसरा समीकरण। और इसको देखिए यहाँ नीचे दिया है ना, इसको तो हमने u मान लिया, u/2 माइनस v/2 बराबर -1/8, ये बन गया आपका समीकरण 4। अब देखिए गौर से, यहाँ v है, यहाँ v/2 है, तो समीकरण 1 में कितना, अब चाहिएगा तो 1/2 करके u भी काट सकते हैं और v भी। चलिए प्लस माइनस है तो जोड़ने लैंग्वेज दीजिए। समीकरण 3 में कितना से 1/2 से, तथा समीकरण 4 में कुछ नहीं है। चलिए समीकरण 3 में 1/2 से गुणा कर प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, चलिए गुणा कीजिए, u एकम u/2, v एकम v/2, 3 एकम 3/4 दूनी 8, ये बन गया आपका समीकरण 3, यही था। चलो नीचे कुछ नहीं कर रहे हैं तो जस्ट के जैसे है वैसे उतार दीजिए, है ना, था समीकरण 4। काटो, v/2 से v/2, चाहते थे इसको भी काट सकते थे तो साइन चेंज करना पड़ता फिर। चलिए जोड़ने पर लिखे हैं तो सीधे नहीं जोड़ देंगे, बट्टा वाला है तो यानी भिन्न का जोड़ बनेगा, u/2 प्लस u/2, इधर क्या है 3/, प्लस माइनस में है तो माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। 2 का एलसीएम निकालिए तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, और 2 एकम 2, u एकम u, 2 एकम 2, फिर u एकम u बराबर इधर 8 एक एलसीएम, 8 एकम 8, 3 एकम 3,
8 एकम 8 प्लस माइनस माइनस 1, u और u जोड़ेंगे तो 2u/2, इधर 3 में से गया तो 2/8, 2 से 2 1/4 बार में क्या आता है, u का मान कितना निकल के आया 1/4। सीख रहे हैं विशाल। फिर u का मान समीकरण 3 या 4 कहीं भी चलिए 3 कर रहे थे, 3 में रखने पर जहां भी मन रख सकते हैं। क्या समीकरण 3, u/2 प्लस v/2 बराबर 3/, अरे ये था ना, सॉरी, अच्छा ये वाला हम रखते हैं, इसमें रखना है ना, u प्लस v बराबर 3/4, समीकरण 3 ही ना है। u के यहाँ पे क्या रहेगा 1/4 प्लस v बराबर 3/, इसलिए v बराबर 3/4 प्लस है, बाहर जाओ तो माइनस 1/4, v बराबर 4 कैल्शियम, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, v बराबर 3 में से क्या तो 2/, काटेंगे तो 1/2, v का मान आ गया 1/, u और v आ गया। क्योंकि हमने क्या माना था, देखो समीकरण फिर बनेगा नया, हमने माना क्या था वहां पे 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू माना था, इसलिए 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू का मान कितना आया है 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x से कम 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 1 जा, यही बनकर आ गया समीकरण 5। फिर चूंकि हमने क्या माना 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भी, इसलिए 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भी का मान 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 जा, समीकरण 6। अब देखिए यही है y और माइनस वाई, तो प्लस माइनस है तो जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 5 तथा समीकरण 6 को जोड़ने पर। चलिए समीकरण 5 क्या है 3x प्लस वाई बराबर 4, और समीकरण 6 क्या है 3x माइनस वाई बराबर, चलिए y से y 3 3 जोड़ेंगे तो 6x बराबर 4 2 6, इसलिए x इज इक्वल टू 6/6 नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो एक बार, फिर x का मान ये एगो आंसर आ गया, एगो आंसर आ गया, समझ रहे हैं। फिर x का मान समीकरण 5 या 6 में कहीं भी रख सकते हैं, 5 में रखने पर क्या समीकरण 5 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3 इंटू एक्स का मान कितना है 8 प्लस वाई इक्वल टू 4, 3 1 जा 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, इसलिए वाई इक्वल टू 4 अपने यहाँ पे प्लस 3 बाहर जाए तो, इसलिए वाई इक्वल टू 4 में से 3 गया तो एक्स भी 1 और खत्म हो गया चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन सब तो हम बता ही दिए थे, कुछ बच्चों का ही प्रॉब्लम था इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। कल से हम द्विघात समीकरण शुरू करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कल तैयार हो जाएगा आप लोग।